ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पिछले श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। सो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। मेरे साथ पढ़िए। सो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। शब्दार्थ है सह वह अनुप्रविष्ट, इस तरह बाद में प्रवेश करते हुए भगवान चेष्टा रूपेण अपने प्रयास काली के रूप में, जो कल हमने पढ़ा था, कल नहीं परसों, तम उनको गणम सारे जीव जिनमें देवता सम्मिलित हैं, भिन्न पृथक पृथक संयोजयाम आस संधि हुई कार्य करने में लगाया। सुप्तम सोई हुई कर्म प्रबोधयन प्रबुद्ध करते हुए। ये जब विदुर ने मैत्रेय मुनि को पूछा कि आप मुझे ये और भी थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो सृष्टि के बारे में वो बता रहे हैं संक्षेप में कैसे भगवान ने सृष्टि की करके। इसका कुछ हिस्सा आपके
26वें अध्याय में भी आएगा इसी स्कंद के, जिसमें भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को बताते हैं। थोड़ा थोड़ा आएगा, कुछ आपको लगेगा कि ये फिर वहां आ रहा है। वो संदर्भ बिल्कुल फर्क है, क्योंकि वो अपनी माँ को सांख्य योग का सूक्ष्म में बताते हैं कि कैसे आप इस भवसागर से पार कर सकते हैं। और ये सृष्टि के बारे में मैत्रेय विदुर को बता रहे हैं। इस तरह जब भगवान अपनी सब शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए, 23 तत्वों की बात करी थी ना हमने, और वो जो है महत्त्व थोड़ा निष्क्रिय जैसा हो गया, तो भगवान ने खुद प्रवेश किया सब में, ऐसा बताया। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए, तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जाकर अपने कार्य में लग जाता है। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए, तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जगकर अपने कार्य में लग जाता है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। हर जीव सृष्टि के लय के पश्चात अचेत रहता है और भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें प्रवेश करता है। ये व्यष्टि जीव पहले से चली आ रही बद्ध आत्माएं हैं, किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्माएं बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने का तथा यह पता लगाने का कि भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं और ऐसी मुक्ति में परम लाभ क्या है, अवसर प्रदान किया जाता है। वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है और इस तरह भगवान की दिव्य भक्ति करता हुआ क्रमशः वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भौतिक जगत में व्यष्टि आत्माएं अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगी रहती है। किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है, किंतु सर्व करुणामय भगवान, जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते रहते हैं। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। इस अदृष्ट मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। सृष्टि के आंशिक या पूर्ण लय के तुरंत बाद जीव की अचित सुप्तावस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं। आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद वह लाखों वर्षों तक अचेत रहता है। किंतु जब सृष्टि पुनः जागृत होती है तो भगवान उसे जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं। जीव शाश्वत है और उसके कार्यों द्वारा प्रकट उसकी जागृत चेतना अवस्था उसके जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। जागृत रहते हुए वह कर्म करना बंद नहीं करता और इस तरह वह अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। जब उसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए प्रशिक्षित की जाती है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने के लिए वह वैकुंठ भेज दिया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आपका जो लक्ष्य है वो लास्ट में प्रभुपाद बता देते हैं। जीवन पूर्ण आपका तभी है जबकि आप दिव्य सेवा में प्रशिक्षित हो जाते हैं। भगवान की जब हमारी इच्छाएं हमको सबसे ज्यादा तंग करती हैं, जैसे बताया गया था इसमें कि कैसे विकार होता है,
और फिर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और इच्छाएं हमारी है भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जमाने की। इससे जब आप निकल जाते हैं तो तब ये अवस्था आती है कि भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए आप प्रशिक्षित होने का मतलब ऐसा प्रशिक्षण जहां आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये प्रकृति के 3 गुणों के अंदर से निकलना है, तो आप भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। वही जीवन का पूर्ण लक्ष्य है। और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने के लिए वो वैकुंठ के आप भागी बन जाते हैं, वैकुंठ जाने के हम लायक बन जाते हैं, अगर ऐसा हो सके तो। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो अजनयत् स्वाभिर या स्वाभिः मात्राभिर अधिपुरुषम। ये मात्रा भी आपको देर पड़ सकते हैं। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो अजनयस्वाभिर मात्राभिर अधिपुरुषम। मेरे साथ पढ़िए। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो अजनयस्वाभिर मात्राभिर अधिपुरुषम। शब्दार्थ है प्रबुद्ध, जागृत। कर्मा कार्यकलाप, दैवेन ब्रह्म की इच्छा से, त्रयोविंशतिकः 23 प्रमुख अवयव द्वारा, गण सम्मेल प्रेरित द्वारा प्रेरित प्रकट किया, स्वाभि अपने मात्रा भी स्वांश से अधिपुरुषम विराट विश्वरूप को। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट रूप शरीर प्रकट हुआ। ये सृष्टि की बात हो रही। 23 जो ये महतत्व हैं इनको सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट रूप प्रकट हुआ। मेरे साथ पढ़िए। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट विश्व रूप शरीर प्रकट हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुण गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, विराट रूप या विश्व रूप जिसकी निर्विशेषवादी बहुत बड़ाई करते हैं वह भगवान का नित्य रूप नहीं है। यह भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयवों के बाद प्रकट किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह विराट या विश्व रूप निर्विशेषवादियों को यह विश्वास दिलाने के लिए दिखलाया कि वे ही आदि भगवान हैं। कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया था। ऐसा नहीं है कि विराट रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुए थे, इसलिए विराट रूप भगवान द्वारा वैकुंठ में प्रकट किया गया नित्य रूप नहीं है। वह यह भगवान का भौतिक प्राकट्य है। नवीज ज्ञासुओं के लिए मंदिर का अर्च विग्रह भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है, किंतु भगवान के विराट तथा अर्च रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप से अभिन्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो विराट रूप की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, क्योंकि विराट रूप को निर्विशेषवादी बहुत मानते हैं और विराट रूप भगवान का नित्य रूप नहीं है। आप कभी देखा नहीं होगा भगवान को विराट रूप में,
भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयवों के बाद प्रकट किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। वहां विराट रूप अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था, भगवान को प्रार्थना की थी कि आपका विराट रूप मैं देखना चाहता हूँ। क्यों? अर्जुन चाहता था, भगवान का परम भक्त चाहता था लोगों को भगवान के बारे में पता लगे वो कितने महान हैं। तो ये दिखाने के लिए ये ऐसा भौतिक रूप दिखता है तो लोगों को समझ आता है। तो वही चीज प्रभुपाद कहते हैं निर्विशेषवादी इसको ज्यादा महत्व देते हैं, भगवान का भक्त कभी नहीं है। ये भगवान का ये भौतिक प्राकट्य है। भौतिक रूप में भगवान अपने को कैसे दिखाते हैं ये विराट रूप में आता है। इसलिए प्रभुपाद विराट रूप भगवान के, कोई भी भक्त विराट रूप को थोड़ी भक्ति करता है। भगवान के जो चतुर्भुज रूप है, विष्णु रूप, या भगवान के दो भुजा वाला रूप जो गोलोक वृंदावन में है, उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। भगवान को उसी रूप में पूजते हैं, विराट रूप के रूप में नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ सृष्टि की बात हो रही है तो उसमें विराट रूप तो आएगा ही आएगा। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं विराट रूप कैसा है, जैसे एक कोई मंदिर है, मंदिर में अर्चा विग्रह है, भगवान ही है, तो उसके उनसे सबसे ज्यादा आकृष्ट कौन होता है? जो नियोफाइट डिवोटी है। भगवान के जो नव जिज्ञासु के लिए मंदिर का अर्च विग्रह भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है। हमारे भौतिक जगत में अर्च विग्रह है, भगवान है, हम उससे आकर्षित होते हैं। वो कैसा बना हुआ है ये किसी उस पर डिपेंड करता है जिसने उसको बनाया भौतिक जगत में। लेकिन आपको लगता है हाँ कितना बढ़िया डेटी है। आपको अगर आप अर्चा विग्रह देखेंगे मायापुर में तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, इतने सुंदर है अर्चा विग्रह मायापुर में। राधा माधव का देखिए, पंच तत्वों का देखिए, या नृसिंहदेव भगवान का देखिए, आपको अर्चा विग्रह इतने सुंदर बने, इतने सुंदर। तो किसी ने बनाया होगा तो उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है और भगवान उसमें आ जाते हैं और फिर वो भगवान ही है। आप पंच तत्व बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं आपके सामने, राधा माधव बिल्कुल आपके सामने है। ये इनके प्रति जैसे नव जिज्ञासु हम अभी भक्ति में आगे नहीं बढ़े। जब हम भक्ति में बहुत आगे, जब साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर आपका तो भगवान से सीधा संपर्क रहता है। तो उस समय आप इन चीजों के लिए इतना ज्यादा लालायित नहीं होते। इसका मतलब क्या आप दंडवत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, भगवान है वो। मैं कह रहा हूँ फिर आपकी वो अवस्था फर्क हो जाती है। शुरू में आपके आकर्षण के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। भगवान के लिए श्रद्धा बनाने के लिए अर्चा विग्रह बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन बाद में जब आपके साक्षात्कार हो जाता है तो भगवान आपके अंदर दिखने लगते हैं आपको, तो आपको फिर इतना कहीं जाने की करने की जरूरत भी नहीं होती। ये बात है। उस अवस्था में आने के बाद तो आपको कोई स्थान मिल जाए वही ठीक है। भगवान के भक्तों का आपने देखा है, वही ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मंदिर में ही बैठे रहते हैं, कहीं भी जाते हैं वहां उनके भगवान है उनके साथ। ये अवस्था आती है। परेण विशता स्वस्मिन् मात्राया विश्व षड्गणः चुक्षो अनन्यो मासाद्य यस्मिन् लोका चराचरा। परेण विशता स्वस्मिन् मात्राया विश्व षड्गणः चुक्षो अनन्यो मास आद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरा।
चरा अचरा। मेरे साथ पढ़िए। परेण विशता स्वस्मिन् परेण विस्ता स्वस्मिन् मात्राया विश्वसग्रः मात्रया विश्वसग्रः चुक्षुभ अनन्योम आसाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरा शब्दार्थ है परेण भगवान द्वारा विशता इस तरह प्रवेश करके स्वस्मिन् स्वतः मात्रया स्वांश द्वारा विश्व सृग विश्व सृष्टि के तत्व गण सारे चुक्षुभ रूपांतरित हो गए अन्योन्यम परस्पर आस्वाद प्राप्त करके यस्मिन् जिसमें लोका लोक चर अचरा जड़ तथा चेतन। यूं ही भगवान ने अपने श्वांस के रूप में विश्व के सारे तत्व में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिससे सारे लोग और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई हैं। मेरे साथ पढ़िए। जो ही भगवान ने अपने श्वांस में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, क्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोग और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। सारे विश्व विराट सृष्टि के सारे तत्व पदार्थ हैं, और जब तक भगवान अपने स्वांश रूप में उनमें प्रवेश नहीं करते तब तक आकार में वृद्धि करने की उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होती। इसका अर्थ हुआ कि जब तक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता तब तक पदार्थ घट या बढ़ नहीं सकता। पदार्थ आत्मा का प्रतिफल है और आत्मा के स्पर्श से ही बढ़ता है। इस संपूर्ण विराट जगत ने अपने आप ये विराट रूप धारण नहीं किया है, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत धारणा है। जब तक पदार्थ के भीतर आत्मा रहता है तब तक पदार्थ आवश्यकता अनुसार बढ़ सकता है, किंतु आत्मा के बिना पदार्थ बढ़ना बंद कर देता है। उदाहरणार्थ जब तक जीव के शरीर के भीतर आध्यात्मिक चेतना रहती है तब तक शरीर अपेक्षित आकार तक बढ़ता रहता है, किंतु मृत भौतिक शरीर जिसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रहती बढ़ना बंद कर देता है। भगवत गीता में 2 अध्याय शरीर को नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को महत्व प्रदान किया गया। चौथी लाइन है नीचे। महत्व प्रदान किया गया है। संपूर्ण विराट शरीर उसी विधि से बढ़ा जिसे हम अपने लघु शरीरों में अनुभव करते हैं, किंतु मनुष्य को मूर्खतावश ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यष्टि सूक्ष्म आत्मा विश्व रूप की विराट अभिव्यक्ति का कारण है। विश्व रूप को विराट रूप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान अपने स्वांश रूप में इसके भीतर होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। छठा श्लोक है। हिरण्यमयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्व उपब्रह्मितः। हिरण्यमयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश उपासाप्सु सर्वसत्व उपब्रह्मितः। मेरे साथ पढ़िए। हिरण्यमयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान्
आंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्व उपब्रह्मितः शब्दार्थ है हिरण्यमय विराट रूप धारण करने वाले गर्भोदक्षाई विष्णु। सह वह पुरुष ईश्वर का अवतार सहस्त्र 1000 परिवत्सरान दैवी वर्षों तक अंडकोशे अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर निवास करता रहा। अपसु जल में सर्वसत्व उनके साथ शयन कर रहे सारे जीव उपब्रह्मितः इस तरह फैले हुए। भावार्थ है विराट रूप जो हिरण्यमय कहलाता है ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। मेरे साथ पढ़िए। विराट रूप जो हिरण्यमय कहलाता है विराट ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे शयन करते रहे। हाँ, ये देखिए जब भी ब्रह्मा जी का कल्प पूरा होता है तो ये जितने भी सब कुछ है भौतिक जगत ये कहा जाता है गर्भोदक्ष विष्णु। और जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन समाप्त होता है उसमें ये सब कहा जाता है महाविष्णु। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ ब्रह्मा जी का कल्प पूरा होता है तो ब्रह्मा हर ब्रह्मांड में है, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मा है। तो ये किस ब्रह्म में जाएगा? क्योंकि ये कल्प के बाद फिर उसने रात ब्रह्मा जी की पूरी हुई तो सुबह फिर सृष्टि होनी है। तो इसलिए जब भी ये छोटा प्रलय होगा वो हमेशा गर्भोदक्ष विष्णु में जाएगा क्योंकि हमारा गर्भोदक्ष विष्णु है। दूसरे ब्रह्मांड का भी गर्भोदक्ष विष्णु है, कोई फर्क है दोनों में? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो गर्भोदक्ष विष्णु है ये इस ब्रह्मांड के सृष्टि के लिए भगवान है, महाविष्णु है, वही है, विस्तार किया है अपना। इस तरह से ऐसा समझिए। इसलिए जो बोल रहे हैं इतने साल तक उसमें शयन करते रहे। तात्पर्य। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया। लोकों, बाहरे आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आदि है। अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 दैवी वर्षों की अवधि होती है। महत् तत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और वे भगवान के साथ तब तक शयन करते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हो जाता। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होता है और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्मते हैं। मनुष्य जाति के आदि पिता मनु हैं। अतएव संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न लोकों में विभाजित किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ये मनु बाद में आते हैं, ब्रह्मा जी सबसे पहले
ब्रह्मा जी से भगवान सृष्टि के लिए कहते हैं। तो ये जितने भी आपके प्रजापति हैं, ये मनु भी प्रजापति हैं और ये सृष्टि करते हैं। आपका पहले जब ब्रह्मा जी की सुबह आती है, सबसे पहले मनु जो आते हैं वो स्वयं वो मनु हैं। तो मनवंतर में, एक पूरे मनवंतर में वो राज्य करते हैं पूरे जगत में। तो ये बताया गया। तब तक ये सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को प्रेरित करते हैं, बुद्धि देते हैं उनकी इच्छा से। कभी कभी आप पढ़ेंगे कि भगवान के मन से ये उत्पन्न हुआ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान के मन से ही होता है सब कुछ, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा। सृष्टि सब ब्रह्मा जी के द्वारा होती है, 1 to all। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर हैं, भगवान प्राइमरी क्रिएटर। ब्रह्मा जी में ये इतना नहीं है कि वो पूरे जगत की सृष्टि कर सके, ब्रह्मांड की। उनमें भगवान बुद्धि देते हैं और सामान देते हैं उनको सृष्टि करने के लिए, ऐसा। और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि जो हम पैदा होते हैं जीव, जिनमें आत्मा है, ये कैसे भौतिक जगत में पैदा होता है। देखिए बड़ी कितना कॉम्प्लिकेटेड भगवान का कितना जटिल है कि एक शरीर में आत्मा भी है, भौतिक चीज भी है। हम और आपके या जितने भी प्राणी हैं, उनके शरीर भी है, भौतिक है, और अंदर आत्मा है जो इस शरीर को चेतना देती है। ऐसा भगवान बना सकते हैं, उनके ही द्वारा वो करते हैं ऐसा, कि उनको थोड़ा अपने को थोड़ा इन्वॉल्व करना पड़ता है इस सृष्टि में। नहीं तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जितने भी चर तथा अचर प्राणी हैं, ये इनका मैं बीजदाता पिता हूं। हम सोचते हैं आपने शादी की, आपकी पति या पत्नी आए, तो आप सोचते हैं उनकी वजह से सृष्टि हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। नहीं, भगवान न चाहे तो होगा ही नहीं, वहां भगवान का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये सच है। सातवां श्लोक है, सवै विश्व सजाम गर्भो देव कर्म आत्मशक्तिमान विभज आत्मना आत्मानम एकदा दशदा त्रिधा। विभाज आत्मना आत्मान सवै विश्व सजाम गर्भो देव कर्म आत्मशक्तिमान विभाज आत्मना आत्मानम एकधा दशधा त्रिधा। मेरे साथ पढ़िए, सवै विश्व सजाम गर्भो देव कर्म आत्मशक्तिमान विभाज आत्मना आत्मानम एकदा दशधा त्रिधा। शब्दार्थ है, सह वह, वही निश्चय ही, विश्व सजाम विराट रूप की, गर्भ संपूर्ण शक्ति, देव सजीव शक्ति, कर्म जीवन की क्रियाशीलता, आत्मा शक्तिमान शक्तियों से पूरे, विभाजित कर दिया, आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपने को, एकधा एक में, दशधा 10 में, त्रिधा तथा 3। विराट रूप में महत्त्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना
जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर दिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए। पहले तो ये 3 है, उसके बाद फिर 1, 10 और 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए। उनका फिर डिवीजन हुआ। मेरे साथ पढ़े, विराट रूप में महातत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। चेतना जीव या आत्मा का चिन्ह है। आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट है, जो ज्ञान शक्ति कहलाता है। समग्र चेतना विराट रूप की होती है और वही चेतना पृथक पृथक व्यक्तियों में प्रकट होती है। चेतना का कार्य प्राणवायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो 10 प्रकार की है। ये प्राणवायुएं प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान कहलाती हैं और नाग, कूर्म, ककर, देवदत्त तथा धनंजय के रूप में अलग अलग गुणों वाली भी हैं। आत्मा की चेतना भौतिक वातावरण द्वारा दूषित हो जाती है और इस प्रकार शारीरिक पहचान के मिथ्या अहंकार में विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में इन विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन बहुशाखा हनंतश्च बुद्धियो अव्यव साई नाम के रूप में हुआ है। बद्ध आत्मा शुद्ध चेतना के अभाव में विविध कार्यों में मोहग्रस्त होता रहता है। शुद्ध चेतना अवस्था में केवल एक कार्य होता है। व्यष्टि आत्मा की चेतना उस समय परम चेतना से एक हो जाती है जब इन दोनों के मध्य पूर्ण समन्वय होता है। अद्वैतवादी का विश्वास है कि चेतना केवल एक होती है, जबकि सात्वतों अर्थात भक्तों का विश्वास है कि यद्यपि चेतना निसंदेह एक है, किंतु उनमें तालमेल होने से ही वे एक हैं। व्यष्टि चेतना को परम चेतना के साथ जुड़ जाने की सलाह दी जाती है, जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। व्यष्टि चेतना अर्जुन को परम चेतना के साथ साथ रहने की और इस तरह अपनी सचेतन शुद्धता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। चेतना के कार्यकलापों को बंद करने का प्रयास मूर्खता है, किंतु भगवान के साथ जोड़कर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। यह चेतना शुद्धि की मात्रा के अनुसार आत्म पहचान, अधिभौतिक या भौतिक उत्पादों के साथ आत्म पहचान तथा अधिदैविक या भगवान के सेवक के रूप में आत्म पहचान, इन तीनों में आदि दैविक आत्म पहचान भगवान की इच्छा का पालन करते हुए चेतना की शुद्धि की शुरुआत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चेतना आत्मा का चिन्ह है। जो हमारे शरीर में चेतना है आत्मा के द्वारा होती है। आत्मा दिव्य है, यह चेतना देती है। आपके उंगली में, आपके पैर के किसी कोने पर कोई इंसेक्ट अगर काट ले, एकदम आपको पता लगता है। या कहीं पर कोई चीज छू जाए आपके शरीर को, एकदम पता लगता है। यह है चेतना। अगर आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। ये चेतना को आप कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये चेतना हमारे शरीर में आत्मा की वजह से होती है। इसमें इस चेतना को ज्ञान शक्ति भी कहलाती है करके बोल रहे हैं प्रभुपाद। आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट होता है, जो ज्ञान शक्ति कहलाता है। चेतना से ही, क्योंकि हमको ज्ञान होता है, चेतना से ही आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। चेतना से ही हम देखते हैं मेरे सामने क्या है, मेरे चारों ओर क्या है। ये सब हमारी चेतना है। तो जब आपको कहीं पर कोई चोट लगती है, ये दर्द क्या है? आपकी चेतना है।
आपको महसूस होता है, ये आपको कभी कभी आपको दुख होता है, आप बहुत मायूस हो जाते हैं, कभी कभी सुख होता है, आप बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। ये हमारी सब चेतना करवाती है। अब आप कहेंगे ये तो आत्मा की वजह से है, बिल्कुल, लेकिन आत्मा शोक या दुख सीधे नहीं करती, चेतना के थ्रू। चेतना का कार्य प्राणवायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है। प्राणवायु 10 प्रकार की होती है। 5 तो प्रमुख प्राणवायु हैं, वह है प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान। इनके बारे में 2-2 लाइन आप नोट करके अपने डायरी में रखिए। प्राणवायु क्या क्या काम है, अपान वायु का क्या काम है, उदान वायु क्या करती है, व्यान वायु क्या करती है, समान वायु क्या करती है आपके शरीर में। बड़ी गजब की वायु, बड़ी गजब की है। आप ये देखिए, मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करती है इन वायु में कि आप एक पैर में खड़े होके आप देखिए, ये करते हैं ना ये जिम्नास्टिक्स, कितने करतब जो आप सोचते हैं ये संभव है ही नहीं, कर जाते हैं, क्योंकि ये सब ये इन वायु की वजह से होता है। उनमें इस वायु का इतना संचार होता है, वो ऐसे हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक पैर में खड़े होकर के आप अपने को टेढ़ा करें, कर सकते हैं। और ऐसा आप किसी कोई डॉल है उसके लिए करें, डॉल गिर जाएगी, आप नहीं गिरते हैं। किसकी वजह से है ये वायु की वजह से, मेरे ख्याल से या उदान है या समान वायु, इनमें से एक है जो ऐसा आपको बैलेंस बना देती है शरीर में। कैसे होता है, आप टेढ़े होते हैं, गिरते नहीं। ये बड़े ताजुब की बात है ना। आप कोई चीज को देखो, हमारे साइंस का भी उसमें हाथ है। आप कहते हैं कि आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक पैर से जाएगी तो आप गिर नहीं सकते, लेकिन आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर कर देते हैं तब भी नहीं गिरते हैं, अपने को इतना टेढ़ा कर देते हैं तब भी नहीं गिरते हैं। तो ये हमारे वायु को मदद करती है। प्राण वायु ऊपर को चलती है, अपान वायु नीचे को चलती है। ये प्राण और अपान वायु दोनों का मैं तादाद में लेकर के दोनों को रोकना, ये योगी लोग करते हैं। ये प्राण अपान वायु को रोक करके वो क्या करते हैं कि अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। हम जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि वो योगी बहुत लंबा अपने को रख सकते हैं, वो इसी वजह से प्राण और अपान वायु को कंट्रोल करके वो अपने उसमें क्या होता है, मोटे मोटे तरह से हम ये समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आदमी की सांसें फिक्स हैं अगर मेरी सांसें इतने मिलियन बिलियन हैं तो बढ़ घट नहीं सकते हैं, वो सांस को स्लो कर देते हैं बहुत। जितने में हम हो सकता है उनकी एक सांस 2 मिनट की हो, 4 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, इस टाइप का ये करते हैं जो ये योगा से इसको कंट्रोल करते हैं। और फिर वो योगी अपने जब सूर्य उत्तरायण में जाता है, शुक्ल पक्ष से आया, छोड़ देते हैं उस चीज को, तो वो निकल जाते हैं। और या फिर वो अपने को इस को प्राणवायु को खींच के ऊपर खींच के हुए सिर के ऊपर जहाँ ये रंध्र होता है, छिद्र जहाँ से प्राण जाते हैं, वहां तक फिक्स कर देता है, फिर कंट्रोल छोड़ देता है, तो प्राण चले जाएंगे। अपने को योगी इतने कर सकते हैं करके हमने पढ़ा है भगवत गीता में। तो ये इसके ऊपर 5 उपवायु, ये उपवायु है, नाग है, कूर्म है, कृकर है, देवदत्त है तथा धनंजय के रूप में इनके गुण अलग होते हैं। इनमें से एक जैसे आप उबासी लेते हैं, वो एक आंख के पलक हमारी टिमटिमाती हैं, ये दूसरे उपवायु प्राणवायु 5 है, 5 हो गए, 10 है। आत्मा की चेतना भौतिक वातावरण दूसरी
चेतना हमारी हो जाते हैं ना, आप कितने गलत काम करने लगते हैं, आप कहते हैं ये तो गलत हो गया, आत्मा के द्वारा चेतना है तो ये काम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ऐसे वातावरण में रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। इसी तरह से आत्मा भी प्रभावित हो जाती है कभी कभी, पूरे गलत चीजों से घिरती है तो। और इस प्रकार शारीरिक पहचान से मिथ्या अहंकार में विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, इस कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, बद्ध आत्मा शुद्ध चेतना के अभाव में, आप और हमारी चेतना अगर शुद्ध हो जाए, शुद्ध चेतना का मतलब आप भौतिक चीजों से ऊपर उठ जाएं, अगर गुणों से, तो आपकी चेतना एकदम शुद्ध है। शुद्ध चेतना में तभी हम आते हैं कि हमारे अंदर कलमश रहे ही नहीं। कलमश नहीं रहेगा तो कब होता है ऐसा, जब आप अपने को उठा लेते हैं प्रकृति के गुणों से ऊपर, तो आप में दैवी गुण आ जाते हैं। और या आप ऐसे समझिए कि आप अपने खराब गुणों को हटाने की कोशिश में लगेंगे तो आपकी चेतना बहुत शुद्ध होने लगेगी। अद्वैतवादी, इनका तो हमने पढ़ना नहीं, प्रभुपाद देखते हैं कि उनको बहुत परेशान किया इन्होंने अद्वैतवादियों ने, क्योंकि हम अद्वैतवाद है ही नहीं। कल एक माता जी का प्रश्न था द्वैत अद्वैत के लिए, एष ही अशेष सत्वाना आत्मा अंश परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। मेरे साथ पढ़िए, एष ही अशेष सत्वानां आत्मा अंशः परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। शब्दार्थ है, एषः यह ही निसंदेह अशेष असीम सत्वानाम जीवों के आत्मा आत्मा अंश अंश परम आत्मना परमात्मा का आद्य प्रथम अवतार अवतार यत्र जिसमें असौ वे सब भूतग्राम समुचित सृष्टियां विभाव्यते फलती फूलती हैं। भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। परमात्मा से यहाँ भगवान से मतलब है, मतलब आप परमात्मा एक हमारे हृदय के अंदर भी होता है ना, जिसे सुपर सोल कहते हैं। यहाँ पर परमात्मा मतलब भगवान से, उनका स्वांश होता है भगवान का विश्व रूप। वे असंख्य जीवों के आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। मेरे साथ पढ़िए, भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा हैं, और उनमें समुचित सृष्टि टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। तात्पर्य। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान दो प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, आत्म स्वांश द्वारा तथा विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा। आत्म स्वांश विष्णु तत्व हैं तथा विभक्त अंश जीव हैं। चूंकि जीव अत्यंत लघु है, अतएव कभी कभी उन्हें भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, किंतु योगी जन
अत्यंत लघु हैं, अतएव कभी कभी उन्हें भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है। किंतु योगी जन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं। पर यह विवाद का बहुत नगण्य बिंदु है। कुल मिलाकर प्रत्येक वस्तु भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पर ही टिकी रहती है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जो अपना विस्तार करते हैं आपको पता ही है, श्वांस, अपना श्वांस बांटते ना भगवान, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। एक है विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा, जिसमें हम विभक्त अंश है ना भगवान के, हम अंश हैं लेकिन भिन्न अंश है। भगवान के श्वांस जो है वो अभिन्न उनके अंश होते हैं इस तरह, लेकिन हम भी भगवान के अंश हैं क्योंकि हम में आत्मा है। भगवान का आत्मा एक लघु चीज, हमें जीव अत्यंत लघु है। क्यों? बहुत छोटा आत्मा हमारे अंदर बहुत छोटी है। इस और हमको जो जीव हैं जिनमें आत्मा है, आपको पता आत्मा का कितना छोटा कण होता है, लेकिन वो इनको भगवान को तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास चॉइस होती है, भगवान की तरफ मुड़े या भौतिक जगत की तरफ मुड़े, माया की तरफ। इसलिए इनको तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है। 9वां श्लोक है, स अध्यात्मः सादिदेवश्च सादिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो 10 विध एकदा हृदयेन च। मेरे साथ पढ़िए, स अध्यात्मः सादिदेवश्च साध्यात्मः साधिदेवश्च सादिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो 10 विध एकदा हृदयेन च। शब्दार्थ है, स आध्यात्म शरीर तथा समस्त इंद्रियों समेत मन, स आदिदेव तथा इंद्रियों के नियंत्रक देवता, च तथा स आदिभूत वर्तमान विषय इति, इस प्रकार त्रिधा 3 विराट, विराट प्राण चालक शक्ति, 10 विध 10 प्रकार, एकदा केवल एक, हृदय चेतना शक्ति, च विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति हैं और वे ही एक हृदय हैं जहां जीवन शक्ति सजित होती है। मेरे साथ पढ़िए, विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है, वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति हैं और वे ही एक हृदय हैं जहाँ जीवन शक्ति सृजित होती है। तो ये 1, 3, 10 और 1 जो कहा, एक तो ये हो गया आपको, वही एक हृदय है जहाँ मतलब भगवान के लिए कहा गया एक, वहाँ जीवन शक्ति सृजित होती है भगवान से।
10 आपको समझ आ गया, आपकी प्राण शक्ति, ये प्राण है। और 3 क्या है ये इसमें बताया गया है। ये 3 जो है अभी इस श्लोक में बताया गया। क्या? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। इसकी जो बात ऊपर श्लोक में आया है वह इसमें आएगा। तात्पर्य पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया है कि 8 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भगवान की कनिष्ठा शक्ति के उत्पाद हैं। जब कनिष्ठा शक्ति का उपभोग करते दिखाई पड़ने वाले जीव मूलतः श्रेष्ठ शक्ति से अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति से संबंधित है। 8 कनिष्ठा शक्तियां स्थूल तथा सूक्ष्म रीति से कार्य करती हैं, जबकि श्रेष्ठ शक्ति मध्यवर्ती केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ऐसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व प्रकृति आदि बाह्य स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और ऊपरी वस्त्र कुर्ते के सहज हैं, जबकि सूक्ष्म मन तथा मिथ्या अहंकार शरीर के भीतरी वस्त्र बनियान की तरह कार्य करते हैं। शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती हैं और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है। श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और कभी कभी डकार के रूप में निकलती है, समान कहलाती है। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है वह उदान वायु कहलाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है वह व्यान वायु कहलाती है। इन 5 वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु हैं। जो वायु आंखों के और मुख के खुलने में सहायक बनती है वह नाग वायु कहलाती है। जो वायु भूख मत स्क्रीन ऊपर को बढ़ाती है क्रिकर वायु कहलाती जी क्रिकर वायु कहलाती है। जो वायु संकुचन में सहायक होती है वह कूर्म वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है वह देवदत्त कहलाती है, तथा जो वायु संपोषण में सहायक बनती है वह धनंजय वायु कहलाती है। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। यह मध्यवर्ती शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है, जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेदो वेदांतिकृत वेद चाहम। संपूर्ण मध्यवर्ती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कहाँ से पढ़ना है? भगवान द्वारा दी जाने वाली ऊपर नहीं संपूर्ण मध्यवर्ती। अच्छा ऊपर का पैराग्राफ। हाँ समझ गया। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है, जो वहीं पर स्थित होते हैं और स्मरण करने तथा विस्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करते हैं। यह बद्ध अवस्था जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण है। जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है उसकी भगवान जन्म जन्मांतर भुलवाए रखने में सहायता करते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्ति की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने में भगवान उसकी अधिकाधिक सहायता करते हैं। इस तरह बदात्मा अंतोगत्वा भगवत धाम
वापस जा सकता है। भगवान द्वारा दी जाने वाली इस दिव्य सहायता की विधि का वर्णन भगवत गीता के 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में इस प्रकार हुआ है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यन्ति ते। मन से परे बुद्धि अर्थात भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की बुद्धि योग विधि अकेले ही मनुष्य को विराट सृष्टि में भव बंधन की बद्ध अवस्था से ऊपर ले जा सकती है। जीव की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में हो। मानसिक चिंतक अनेकानेक जन्मों के चिंतन के बाद ही बुद्धि योग के बिंदु तक पहुंच सकते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है, आत्म साक्षात्कार में तीव्र प्रगति करता है। चूंकि बुद्धि योग में किसी समय भी ह्रास या पीछे जाने का किसी प्रकार से भय नहीं रहता, अतएव आत्म साक्षात्कार के लिए यह विश्वसनीय मार्ग है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में होती है। मानसिक चिंतक एक ही वृक्ष पर बैठे दो प्राणियों को श्रेष्ठतर उपनिषद आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। व्यष्टि आत्मा तो वृक्ष का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी फल न खाकर फल खा रहे पक्षी के कार्यकलापों का अवलोकन करता रहता है। यह साक्षी पक्षी फल खा रहे पक्षी को सकाम कर्म करते रहने में पहुंचाता है। जो आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता, वह अब भी विराट यंत्र के पास में है। अतएव उसे उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वह इस बंधन से छूट सकेगा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे इसकी इसमें थोड़ी इसमें बोलना है मेरे को, बस मैं कल बोलूंगा। कल तो हमारा सैटरडे है, परसों इसमें ना 3 चीजें जो बताई गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये जो श्लोक है भगवद गीता के, ये तो स्पष्ट ही है कि भगवान विस्मृति देते हैं या स्मृति देते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। और उसी तरह से जब हम भक्ति पर लगते हैं और शुद्धता से, तो भगवान ये 10वें अध्याय का 10वां श्लोक तेषां सतत युक्तानां, ऐसी बुद्धि देते हैं भगवान। ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास ये माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो इसमें जो 3 बताए थे श्लोक में 10 तो क्लियर हो गया, लेकिन मैं 3 सोच रहा था। ये अध्यात्म, ये और आदि दैव, आविद दैव, इंद्रियों के नियंत्रण देवता, आदिभूत है, वर्तमान विषय, ये 3 है। इसकी प्रभुपाद ने व्याख्या नहीं करी नीचे, इसकी हम करेंगे व्याख्या, शायद नीचे में आएगा दूसरे किसी में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कामिनी माता जी, हरे कृष्णा।